नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कल बजट पास हुआ है, बजट से जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आइए चर्चा करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया, 18वां नक्षत्र आरोग्यम का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो यहाँ पे शहर दिए, लखनऊ दिया है, नई दिल्ली दिया है, इंदौर दिया है, उदयपुर दिया है। तो यहाँ पे बताना है किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका बात करते हैं तो इसका आयोजन जो होता है नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसके आयोजन की बात करें, इसका उद्घाटन जो है 1 फरवरी में किया गया है। इसका उद्घाटन 1 फरवरी में किया गया है। और इसके बात करते हैं तो 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर अब बात करते हैं कहाँ पे आयोजन होता है। तो ये जो है भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखिए, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये प्लेस भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है ITPO के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, मतलब इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे देखिए, इसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण ज़्यादा बन जाती है कि ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी ये कब से कब तक चलेगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारतीय तट रक्षक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो यहाँ पे बताना है, जो भारतीय तट रक्षक है इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी में। कब मनाया, तो 1 फरवरी में जो स्थापना दिवस मनाया है, इसका बताना है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये जो है इसका स्थापना दिवस 49 नंबर का स्थापना दिवस था, 49वां स्थापना दिवस था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा 2 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कितनी आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों में शामिल करने की घोषणा की गई है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे बताना है रामसर स्थलों में जो है कितनी आर्द्रभूमि शामिल करने की घोषणा की गई है। देखिए, आर्द्रभूमि वो होती है जहाँ पे जो है नमी वगैरह पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो कितनी, ये 4 घोषणा की गई, 4 आर्द्रभूमि। आइए कौन कौन सी 4 आर्द्रभूमि है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें, ये घोषणा जो है केंद्र सरकार ने की है। अब अगर बात करते हैं टोटल जो है रामसर स्थल कितने हो जाएंगे, रामसर साइट्स, तो ये 89 रामसर साइट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य है। फिर यहाँ पे बात करें थेर थगल पक्षी अभ्यारण्य है। फिर सिक्किम की है, सिक्किम का कौन सा है, तो सिक्किम की अगर बात करते हैं तो ये जो है खेचो पलरी आर्द्रभूमि है। और बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में कौन सा है, उधवा झील है, इसको शामिल किया गया है। याद रखिए, यहाँ पे 4 हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो तमिलनाडु की हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की अब जो है ये दोनों जोड़ के 20 स्थल हो चुके हैं तमिलनाडु के। अगर पूछ लिया सर्वाधिक जो है स्थल कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 10 स्थल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल बात करते हैं तो 89 जो है हो चुके हैं। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए रामसर साइट्स जो है वो भारत ने कब अपनाया था, तो भारत ने 1982 में अपनाया था। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पुरुष वर्ग पाली उमरीगर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन दिए रोहित शर्मा, स्मृति मंथाना, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। तो ये जो है किसको दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा 3rd वाला सही हो जाएगा। ये पुरुष वर्ग में इनको दिया गया है। अगर महिला वर्ग में अगर बात करते तो स्मृति मंथाना को दिया गया है। ठीक है, महिला वर्ग में। तो ये भी पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, ऐतिहासिक गोल्ड फील्ड्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है। ये किस देश का स्थल है। यहाँ पे पूछा है जो गोल्ड फील्ड्स है ये किस देश का स्थल है, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल करने की बात की गई है, नामांकित किया गया है। तो यहाँ पे अमेरिका दिया है, फ्रांस दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, इटली दिया है। तो इसकी बात करते हैं तो ये जो है किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया का स्थल है। अब इसको जो है
यहाँ पे सोने की खदानें पाई जाती हैं। अभी दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि ऑस्ट्रेलिया का है। और अगर बात करते हैं भारत में जो है, भारत में कितने स्थल हैं यूनेस्को की सूची में शामिल, तो ये जो है 43 स्थल हो चुके हैं। 43वां स्थल जो बना था वो मोइदम बना था। तो इतनी चीज़ आपको भारत के बारे में भी याद रखनी है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जा सकती है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। फिर बात करते हैं इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, तो डॉलर है। इसकी मुद्रा डॉलर है। फिर बात करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन है। इसके जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। अब बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में अगर चर्चा करें तो यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में ही, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको यूनेस्को के बारे में याद रखनी है। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि यूनेस्को की सूची में भारत के कितने स्थल हैं, तो 43 स्थल हैं। 43वां स्थल मोइदम बना था। ये जो है सांस्कृतिक स्थल था, याद रखिएगा। अगर आप मोइदम के बारे में स्पेशली वीडियो देखना चाहते हो, मैंने स्पेशली वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, तो यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा। इनको जो है नासा ने घोषणा की है, याद रखिएगा, नासा ने घोषणा की है। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, कहाँ के हैं, तो यूपी स्पेशल में महत्वपूर्ण बन जाता है। यूपी की जो राजधानी है लखनऊ के रहने वाले, इनका लखनऊ में जन्म होता है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये यूपी स्पेशल में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये लखनऊ के रहने वाले हैं, इनको जो है सिलेक्ट किया गया है और पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, ये नासा ने घोषणा की थी। अब दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है कि आपको एक प्रश्न ये बताना है कि जो राकेश शर्मा थे, ये जो है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है अंतरिक्ष यात्री बने थे, आपको बताना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, केंद्रीय बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है, तो यहाँ पे बताना है कि जितने भी मंत्रालय उसमें किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा जो है राशि, मतलब जो रुपए आवंटन किया गया है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय दिया है, रक्षा मंत्रालय दिया है, रेल मंत्रालय दिया है और गृह मंत्रालय दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय को जो है सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। आइए देख लेते हैं। अगर बात करते हैं बजट, तो बजट की बात करते हैं तो 1 फरवरी को इसको जो है लोकसभा में पेश किया गया है, 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में। ठीक है, बजट कहाँ पेश किया जाता है ऐसे भी पूछा जा सकता है, लोकसभा में पेश किया गया है। बजट कौन पेश करता है, तो बजट जो पेश करते हैं वो वित्त मंत्री पेश करते हैं। इस बार जो बजट पेश किया गया है वो किसके द्वारा, तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं अपनी, तो उन्होंने जो है बजट पेश किया है। और ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल का कौन सा बजट पेश किया है, तो इस बार 8वां बजट पेश किया है, ये याद रखिए, 8वां बजट पेश किया है। इतनी महत्वपूर्ण ये कि ये पूछा जा सकता है कि कौन सा बजट पेश किया है, अपने शासनकाल 8वां बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये महत्वपूर्ण बन जाती है, भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने लगातार बजट पेश किया है। अगर पूछ लिया जाए इससे भी अधिक बार किसने बजट पेश किया, तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है, याद रखिए। अगर पूछ लिया सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, तो 1860 में बजट पेश किया गया था। ठीक है, अब आप इतनी चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है। और स्वतंत्र भारत का जो है 1947 में बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो जो है षणमुखर शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। आइए और चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जितना भी आवंटन किया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय को 4,91,732 करोड़ रुपए जो है आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। फिर गृह मंत्रालय तो 2,33,211 करोड़ रुपए। कृषि के लिए जो है
71,437 करोड़, शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़ रुपए आवंटन किया। ये शिक्षा वाला भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें फिर शहरी विकास के लिए जो है 96,777 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी दूर संचार के लिए 95,298 करोड़, ऊर्जा के लिए 81,174 करोड़, वाणिज्य उद्योग के लिए 65,553 करोड़, समाज कल्याण के लिए 60,052 करोड़ रुपए, वैज्ञानिक विभाग के लिए जो है 55,679 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। इतना रुपए आवंटन किया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए पूरा बजट कितने गए थे तो 50,65,345 करोड़ रुपए का बजट था, याद रखिए। अगर आपने बजट के बारे में मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा किया, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन थी बजट की उस पर मैंने चर्चा किया था। तो आप कल वीडियो अपलोड हुई थी शाम में, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उसमें चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे त्रिपुरा दिया है, असम दिया है, बिहार दिया है, उड़ीसा दिया है। तो ये जो है बिहार में ऑप्शन नंबर जो होगा 3 सही हो जाएगा। बिहार में ये जो है उसमें दिया था बजट में, तो आप बजट में देख सकते हैं, बजट वाली वीडियो में उसमें दिया था। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? यहाँ पे जो केसीसी लोन मिलता था उसमें जो है 3 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है बजट में। तो ये जो है बजट में कितना बढ़ा दिया गया? तो 5 लाख कर दिया गया है, याद रखिए 5 लाख रुपए कर दिया गया केसीसी। और इसमें लाभ कितने किसानों को मिलेगा? 7.7 करोड़ जो है किसानों को इसमें लाभ मिलेगा। तो इतना लाभ भी पूछा जा सकता है, और कितना बढ़ा दिया गया है ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर पूछ लिया जाए कितना बढ़ा दिया, 2 लाख रुपए बढ़ा दिया, मतलब पहले 3 लाख मिलता था। देखिए प्रश्न कैसे भी कथन में बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 5 लाख कर दिया गया है ऋण। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर छूट कर दी? तो इसमें बताना है कितने तक कर दी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। 12 लाख पर, 12 लाख तक जो है टैक्स नहीं पड़ेगा। आइए यहाँ पे एक जो है दिया है चार्ट, उस पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, 0 से 4 लाख तक 0 है, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, और 12 से 16 15 है, और 16 से 20% है, और 20 से 24 है 25, और 24 से अधिक अगर होगी तो 30% टैक्स है। तो ये जो है बताया गया था बजट में। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।